नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 का टेट अनिवार्यता का निर्णय का विरोध आज पूरे देश में हो रहा है, लेकिन जिस तरह से विरोध उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है, उस तरह का विरोध अन्य प्रदेशों में देखने को नहीं मिलता है। इस विरोध प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के शिक्षक ज्यादा सक्रिय हैं। हालांकि इस निर्णय का विरोध तो अंडमान निकोबार तक के शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। वहां भी 10,000 शिक्षकों ने मिलकर इस निर्णय का विरोध किया और प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी भेजी। वहां हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन पूरे देश भर में इतना विरोध होने के बावजूद भी सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है और केंद्र सरकार चुप्पी साध कर बैठी हुई है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को उन शिक्षकों का कोई परवाह नहीं है और सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ ही खड़ी है। खैर, यह तो जल्द ही साफ हो जाएगा जब रिव्यू पिटीशन की सुनवाई आरंभ की जाएगी। इसी विरोध के क्रम में मध्य प्रदेश के शिक्षकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री अनुरोध यात्रा विरोध मार्च निकालने का फैसला किया है। यह यात्रा मुख्य रूप से शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षकों की भर्ती से जुड़े मुद्दों को लेकर आयोजित की जा रही है। शिक्षकों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेशों के बाद उनकी नियुक्तियों और पदोन्नति से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। इस विरोध मार्च का मुख्य केंद्र भोपाल रहने की संभावना है, जहां पूरे प्रदेश से शिक्षक जुटने की तैयारी कर रहे हैं। 18 अप्रैल को प्रस्तावित शिक्षकों की मुख्यमंत्री अनुरोध यात्रा से पहले प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों के अलग अलग बयान सामने आने से मामला और भी गंभीर हो गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी ने अपने बयान में कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में लगी पुनर्विचार याचिका के फैसले का इंतजार कर रही है। इसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन से इस फैसले में बदलाव संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि चाहे शिक्षक 1 दिन धरना दे या 100 दिन तक आंदोलन करे, इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर उन्हें राहत चाहिए तो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर अवमानना में नहीं फंसना चाहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि विधि विभाग से परामर्श लिया जा चुका है और सरकार अपनी सीमाओं के भीतर रहकर ही निर्णय ले सकती है। उन्होंने सभी शिक्षक संगठनों से अपील किया है कि अपनी ऊर्जा धरना प्रदर्शन में खर्च करने के बजाय पुनर्विचार याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में प्रयास करें। वहीं दूसरी ओर शाजापुर में आयोजित शिक्षक सम्मेलन में उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी ने बयान दिया है कि पात्रता परीक्षा को लेकर स्थिति क्लियर करने की जरूरत है। इसको लेकर राज्य में भ्रम फैलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रदेश के सभी शिक्षक प्रभावित नहीं हैं, बल्कि केवल 2005 से पहले नियुक्त 70,000 शिक्षक ही इसके दायरे में आते हैं। इसमें जनजाति कार्य विभाग के शिक्षक भी शामिल हैं। श्री परमार ने यह भी स्पष्ट किया कि पात्रता परीक्षा को लेकर बहुत ज्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि 2005 के बाद नियुक्त सभी शिक्षकों ने यह परीक्षा दे दी है, इसलिए उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। उन्होंने कहा कि यह मामला पश्चिम बंगाल के केस के आधार पर बना है। पश्चिम बंगाल के लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उस पर पुनर्विचार हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार सीधे तौर पर इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी की बात यदि आपको समझ आ गई होगी तो मुझे जरूर समझा दीजिएगा। मैं इनकी बातों को नहीं समझ पाया हूँ। ये परमार साहब किस पात्रता परीक्षा की बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है।
टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट RTE एक्ट लागू होने के बाद लागू हुआ है, तो 2005 में नियुक्त किए गए शिक्षकों ने कौन सी परीक्षा पास की थी? किस परीक्षा की बात कर रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। बाकी यदि आपको इस संबंध में कोई जानकारी हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। दूसरी बात, यह मामला पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आखिर यह मामला पश्चिम बंगाल से भी कैसे जुड़ा हुआ है और वहीं से यह मामला कैसे आरंभ हुआ है, इसके बारे में भी यदि आप लोगों को कोई जानकारी हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। क्योंकि ये उच्च शिक्षा मंत्री हैं, इनका ज्ञान हो सकता है कि बेहतर हो और मुझे इतनी गहरी जानकारी नहीं है। यदि आप लोग इनकी बातों को समझ गए होंगे तो मुझे भी समझाने का प्रयास कीजिएगा, या भविष्य में यदि मुझे समझ आएगा तो मैं भी आप लोगों को इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताऊंगा। अब उत्तर प्रदेश के सपा नेता श्री राम गोपाल यादव जी का बयान पर ध्यान डालते हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि यदि भविष्य में सपा की सरकार यूपी में आई तो वैसे सभी शिक्षक जिनकी नौकरी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के अनुसार चली जाती है, उन सभी शिक्षकों को वे दोबारा शिक्षक के रूप में नियुक्त करेंगे, अर्थात दोबारा उनको नौकरी में वापस ले लेंगे। लेकिन किस आधार पर लेंगे इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए वे इन शिक्षकों को नौकरी वापस देंगे, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने यह नहीं बताया किस आधार पर उन्हें दोबारा नौकरी वापस देंगे। इस तरह का बेतुका, निराधार और लुभावना बयान अक्सर हमारे देश में नेताओं द्वारा दिया जाता है, जो ध्यान देने योग्य नहीं होता है। अभी शिक्षकों को इस समस्या से कैसे उबारा जाए, इसके लिए उनके पास न तो कोई प्लान है और न ही कोई विजन। यदि अभी इस वक्त जिस समय हमारे देश के 25 लाख शिक्षकों की नौकरी संकट में है, ऐसे में या इस परिस्थिति में वो शिक्षकों के लिए कितना मदद कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस परिस्थिति में उन्हें इस संकट से कैसे बाहर लाएं, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। पहले शिक्षकों को मरने देते हैं, बाद में उन्हें संजीवनी पिलाकर जिंदा कर देंगे। इस बयान का सीधा अर्थ यही होता है। अर्थात नेताओं का इस तरह का बेतुका बयान शिक्षकों के संकट को और बढ़ा देता है। उसके घाव पे मरहम लगाने के बजाय उस पे नमक छिड़कने जैसा लगता है। शिक्षकों के इस आपदा में भी ऐसे नेता अपना अवसर की तलाश करते हैं। असल में ऐसे नेता शिक्षकों के साथ खड़ा नहीं मिलते हैं। उन्हें झूठा आश्वासन, झूठी लुभावनी बातें करके केवल अपना हित साधना चाहते हैं। बहरहाल आप लोग खुद समझदार हैं, ऐसी बातों की समझ तो आप लोगों को अवश्य होगी। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।